नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। चंद्रयान-3 बीती 23 अगस्त को अपने सही स्थान पर पहुंच चुका है और वहां पहुंचकर अपना काम भी शुरू कर चुका है। इस मिशन से भारत को बहुत कुछ हासिल होने की उम्मीद है, क्योंकि चांद के साउथ पोल से भारत को पानी और बर्फ मिल सकता है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में ये जानना अहम है कि जिस चंद्रयान को इतने बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन के लिए चांद पर भेजा गया है, जो चंद्रयान सफल भी हो गया है, उस चंद्रयान को सफल बनाने में किन वैज्ञानिकों का हाथ है। ये जानना जरूरी है कि जिस चंद्रयान के बूते भारत ने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, उस चंद्रयान को सफल बनाने में किन वैज्ञानिकों की मेहनत है। आज हम उन्हीं वैज्ञानिकों के बारे में आपको बताएंगे जिनकी इस मिशन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही है। इन वैज्ञानिकों में सबसे पहला नाम आता है इसरो के चीफ श्रीधर सोमनाथ का। एस सोमनाथ इस मिशन को लीड कर रहे थे और उन्हीं की लीडरशिप की बदौलत भारत ने चांद पर अपना झंडा गाड़ दिया। एस सोमनाथ ने केरल के टीकेएम कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु से पीजी किया। लंबे करियर के बाद उन्होंने पिछले साल इसरो अध्यक्ष का पद संभाला। उनके कार्यकाल में इसरो को कई महत्वपूर्ण मिशनों में गति मिली है, जिन पर भारत आगे भी काम कर रहा है। एस सोमनाथ के बाद नाम आता है पी वीरमुथुवेल का। पी वीरमुथुवेल इस मिशन को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वे इस मिशन के डायरेक्टर है। आपको बता दें कि पी वीरमुथुवेल का चंद्रयान-2 मिशन में भी अहम योगदान रहा था। वीरमुथुवेल लैंडर के एक्सपर्ट है और विक्रम लैंडर की डिजाइनिंग में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। ये मूलतः तमिलनाडु के विलप्पुरम जिले से है। उन्होंने रेलवे स्कूल से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। इसके अलावा उन्होंने आईआईटी मद्रास से डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल की है। पी वीरमुथुवेल का बतौर वैज्ञानिक एक लंबा करियर रहा है। वे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में भी बतौर मुख्य अभियंता काम कर चुके हैं। चंद्रयान-3 को सफल बनाने में वैज्ञानिक मोहन कुमार का भी अहम योगदान है। मोहन कुमार विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक है और चंद्रयान-3 मिशन के डायरेक्टर है। इससे पहले इन्होंने LVM-3M3 मिशन पर OneWeb India 2 सैटेलाइट्स के कमर्शियल लॉन्च के लिए डायरेक्टर के रूप में भी काम किया है। वैज्ञानिक कल्पना भी चंद्रयान-3 मिशन की अहम सदस्य है। उन्होंने इस पूरी टीम का नेतृत्व किया। कोरोना महामारी के दौरान भी दृढ़ इच्छा शक्ति के सहारे सारी चुनौतियों का सामना करते हुए मिशन के काम को आगे बढ़ाया। भारत के सैटेलाइट प्रोग्राम के पीछे इस प्रतिबद्ध इंजीनियर की बड़ी भूमिका है। उन्होंने चंद्रयान-2 और मंगलयान मिशन में भी बहुत अहम भूमिका निभाई है। इस मिशन को सफल बनाने में एक और नाम बेहद महत्वपूर्ण है और वो नाम है एस उन्नीकृष्णन नायर। नायर केरल के तिरुवनंतपुरम के थुम्बा विक्रम साराभाई सेंटर के प्रमुख हैं। उनके पास इस मिशन के संचालन की जिम्मेदारी थी। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV मार्क 3 को तैयार करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के पास थी। उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। एक और शख्स जिन्होंने इस मिशन में अहम भूमिका निभाई, उनका नाम है एम शंकरन, जो UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर है। एम शंकरन कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मेट्रोलॉजी और दूसरे ग्रहों पर खोज करने जैसे क्षेत्रों में अहम भूमिका सालों से निभाते रहे हैं। जून 2021 में उन्होंने इसरो के लिए सभी सैटेलाइट को डिजाइन और डेवलपमेंट का जिम्मा देखने वाले सेंटर के प्रमुख का पद संभाला, जो वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। इन सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स का इस मिशन को सफल बनाने में अहम योगदान रहा है। इन्हीं की बदौलत आज भारत चांद के साउथ पोल पर अकेले सीना तान कर खड़ा है। इन वैज्ञानिकों के लिए आप क्या कहेंगे, हमें जरूर बताएं। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।